हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छा कुछ जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देख लीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए पिछले 6 महीने से आपकी जो तैयारी है हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे तैयारी कंप्लीट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लिए। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की क्लास आपको देखिए सुबह 11 बजे करवाई जाती है, जैसे आज करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए आपको 2 बजे और रीजनिंग क्लास जो है करवाई जाती है। इसके बाद देखेंगे साथियों की कलावर की क्लास शाम को 4 बजे करवाई जाती है, इसी टाइम पर, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी आखिरी क्लास होती है दिन की, हिंदी की क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए अगर क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर आप जाके जुड़ेंगे। परीक्षा के सिस्टम का टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़ेंगे तो आपको जो पीडीएफ है और नोट्स है आपको देखिए फ्री में मिलेगा, ठीक है, बिना 1 रुपये चार्ज किए। और उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है साथियों, ठीक है। और आपका कुछ भी डाउट हो तो हमें देखिए हमारा इंस्टाग्राम का डाउट सेक्शन बना है, आप वहाँ पर आपका डाउट है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, राइट चेक कर देगा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 51 नंबर से स्टार्ट। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है, आयन मंडल होता है, समताप मंडल, मंद मंडल। देखिए इसके बारे में आपको मैंने सुबह ही बताया था, सुबह वाली आपकी जीके जीएस वाली क्लास में। बताइए वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, कौन सा होता है? तो देखिए समताप मंडल, मैंने आपको देखिए सुबह ही बताया था। समताप मंडल में आपका देखिए जो आपके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। समताप मंडल में विक्षोभ विक्षोभ न होने के कारण वायु मान उड़ाए नहीं जाते, ठीक है। और सबसे नीचे की जो परत है आपकी देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को आपका समताप मंडल आता है, समताप मंडल का मध्य बंधन, मध्य बंधन को आपका आयन मंडल आता है, ठीक है। मैंने आपको सुबह ही बताया था इसके बारे में। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। 52 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, बताइए सर। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से कौन किन्हीं दो से जुड़ा है? बताइए गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा है? किससे? ज्ञान और धर्म से, सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और उदारता से, या मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा से, किससे है? तो देखिए आपने सुना होगा गांधी जी के दो ही हथियार थे, सत्य और अहिंसा। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका एडिस, ठीक है, सच्चाई और अहिंसा। तो सच्चाई और अहिंसा, अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उस पर टिके रहने का एकमात्र उपाय आपका अहिंसा ही है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 53 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बताइए जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जनसंख्या घनत्व से है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या समझी जाती है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका एडिट, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका राइट आंसर है, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, क्या पूछा गया, अच्छे से देख के क्वेश्चन को आंसर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी आपके देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उपभोक्ताओं का चुनाव की स्वतंत्रता। बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती इन चारों में से? इसका आंसर करो साथियों। देखिए सेवा प्रयोजन, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, लागत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं, विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना और रसद सुविधाएं प्रदान करने से ग्राहकों को अधिक शांति प्रदान की जाती है। तो जो आपका यहाँ पे सेवा प्रयोजन दिया गया है, सेवा प्रयोजन आपका देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती। जो आपका सेवा दिया गया आप यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। तो आपका क्या मतलब होता है? दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, या दो समुद्रों के बीच की भूमि। दो आप से आप क्या समझते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दो आप जो है दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि आपकी दोआब कहलाती है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए। दक्षिण गंगोत्री आपकी क्या है, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है। अंटार्कटिका में स्थित आपका स्वचालित स्टेशन है। गंगा नदी का दूसरा स्रोत है। भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है। क्या है दक्षिण गंगोत्री, क्या है साथियों। 56 पे उत्तर का देखिए, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान अनुसंसाधन के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, बताइए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंग था, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था कैप्टन विलियम हॉकिंग। 24 अगस्त 1608 को भारत में सूरत में एंकर के लिए पहली कंपनी जहाज हेक्टर होने के लिए उल्लेखनीय था। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट है। कैप्टन विलियम हॉकिंग जो है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, कैप्टन विलियम हॉकिंग, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें 58 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर कर देगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था, बताइए। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था, साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाए। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो आपका सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछाएगा, ध्यान से देखिए, बताएंगे। 59 नंबर है, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है, बताइए। जो राष्ट्रपति है संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है, साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, राज्य सरकार से परामर्श कर, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, संघ सरकार के किसी भी कार्य को राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही है। वे महाराष्ट्र में, अच्छा सही नहीं है, वे महाराष्ट्र में स्थित है। वे बौद्ध काल से सज्जित हैं। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। उनमें फूल पत्तियों के चित्र बने हैं, बताइए। देखिए, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। ये आपका जो दिया गया अजंता गुफाओं के संबंध में आपका सही नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पहला एड्रेस है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है। वे बौद्ध कला से सज्जित है, ये भी बात सही है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं बने हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो आपका दिया गया है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, आपका यहाँ पर गलत बात हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, मृत्यु के बाद, बताइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया कब समाप्त होती है साथियों।
देखिए साथियों, यहाँ पे एक बार सही कर लीजिए, आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी वाला है आपका राइट आंसर, ठीक है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बात आपके यहाँ पर जो दिया गया है अजंता की गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। उनमें जो फूल पत्तियों के चित्र नहीं है ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे जो दिया गया है उनमें फूल पत्तियों के चित्र हैं। तो आपका जो कथन दिया गया है टी वाला आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, सही नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये बात सही है। वे बौद्ध कला के सज्जित है, ये भी बात सही है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात भी सही है, ठीक है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बात गलत दिया गया। उनमें जो है फूल पत्तियों के चित्र बने हैं, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 पे, ध्यान से बताएंगे, राइट आंसर होगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है बचपन में, युवावस्था में, पौढ़ावस्था में या मृत्यु के बाद? तो देखिए मृत्यु के बाद, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख कर बताएंगे। 62 नंबर है, टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है बताइए, टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए टोटम की विशेषता आपका अंतःविवाह यानी कि इंडोगैमी के नियमों का पालन करना नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। टोटम तथा टोटम यानी कि प्रथा किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों का किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाए, अतः अंतःविवाह के नियमों का पालन करना इसकी विशेषता नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। जनजातियों में दहेज प्रथा क्या होती है? नहीं पाई जाती है, सामान्य नहीं है, मोल भाव का विषय है, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है, बताइए जनजातियों में दहेज प्रथा क्या होती है? तो देखिए जनजातियों में दहेज प्रथा होती है, कुछ जनजातियों में सुव्यवस्थित प्रथा है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका एड्रेस, ठीक है। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। जनजातियों में दहेज प्रथा, कुछ जनजातियों में शुभ स्थापित प्रथा है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा 63 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा आपका 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याचार है, क्योंकि बताइए आधुनिक समय में नौकरशाही जो आपकी देखिए अत्याचार है, क्योंकि इसकी लंबी परंपराएं हैं, यह शक्तिशाली है, यह समूह प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरी करती है, यह राजनीतिज्ञ की आवश्यकताओं को पूरी करता है, क्या होते हैं बताइए। आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याचार, अत्याचार क्या है मतलब, क्योंकि इससे क्या होता है, यह समूह प्रशासन की आवश्यकताओं की पूरी करता है, ठीक है। नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के संचालन का काम सौंपा जाता है। आधुनिक समय में नौकरशाही सामूहिक समूह प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरी करता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 64 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य हैं, विवेकानंद है, गोविंदाचार्य हैं, कपिल है, कौन है? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए शंकराचार्य, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका आईडी, ठीक है। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है अहम ब्रह्मस्मि। अद्वैत वेदांत या भारत में उपजी हुई एक विचारधारकों में से एक है जिसके आदि शंकराचार्य आपका देखिए प्रतिपादक थे, तो जो आपके यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आपके शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर बताइए? महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर, वेदों पर। तो वैदिक क्या है विचारधारा की बात करें तो देखिए वैदिक विचारधारा आपका देखिए वेदों पर आधारित है, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 67, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? लॉक, रसेल, डेकार्त, मूर। कौन आपका देखिए यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है इन चारों में से? सही उत्तर का साथी बताइए। तो देखिए डेकार्त जो दिया गया आपका देखिए यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, बाकी लॉक, रसेल और मूर जो दिया गया है आपके क्या है तो यथार्थवादी दार्शनिक है। क्लियर है वाला? यथार्थवाद से तात्पर्य है उस विचारधारा से जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लॉक, रसेल, मूर सभी देखे आपके यथार्थवादी दार्शनिक है। रेने डेकार्त एक फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जो आपका सिविल पिकअप देगा 63 पर 67 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, अवधान के केंद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार क्या बताइए? रुचि है, प्रकृति है, जिज्ञासा है, आवश्यकता है। अवधान के केंद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए रुचि है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट है। ठीक है, अपनी चेतना या मानसिक शक्तियों को जब व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर केंद्रित करता है तो आपका देखिए केंद्रीकरण की यह प्रक्रिया या अवस्था आपकी अवधान कहलाती है। रुचि इसके केंद्रीकरण का मुख्य आधार है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा आपका। व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग्य नहीं गुणनफल है, किसने कहा है बताइए। व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं और गुणनफल है, यह किसने कहा है। क्रो एवं क्रो ने, वुडवर्थ ने, मैकाइवर ने या थार्न डाइक ने, किसने कहा है। तो देखिए वुडवर्थ ने कहा है। जो आपका यहाँ पे ये अभी वाला विकल्प देगा आपका राइट है। व्यक्ति वंशाक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, यह जो है आपका वुडवर्थ ने कहा है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। वातावरण के संबंध में पितृयों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा बताइए। वातावरण के संबंध में पितृयों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु आपकी देखिए वातावरण है, यह किसने कहा चाहती हो। बोरिंग ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, डगलस ने कहा है, हॉलैंड ने कहा है, किसने कहा है यह। तो देखिए आपका बोरिंग ने कहा है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 70 पे आपका आइडेंटिटी। वातावरण के संबंध में पितृयों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु आपके देखिए वातावरण है, आपका बोरिंग ने कहा है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा आपका जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो पहले आपका देखिए क्या दिया गया है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई कब। 1911 में, सही बात है। ठीक है, दूसरा कथन दिएगा महात्मा गांधी ने इंग्लो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, ये बात भी सही है। ठीक है, और जो आपका तीसरा कथन दिया गया बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में दिया गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1916 में हुआ था। तो जो आपका सीओल यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया 1939 में, ये बात भी सही है। ठीक है, होम रूल लीग यानी कि गृह शासन लीग, गृह नियम लीग की स्थापना अप्रैल देखिए 1916 में बीजी मतलब तिलक ने तथा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 1914 वाला आपका पे गलत हो जाएगा, 1916 में हुआ था ये सब। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे क्या दिया, ध्यान से देख बताएंगे। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। 1757 के प्लासी के युद्ध में, 1760 के वांडी वास की लड़ाई में, 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में, 1764 के बक्सर की लड़ाई में। कब हराया था बताइए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, किस लड़ाई में और कब हराया था। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1757 के प्लासी की लड़ाई में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, क्लियर है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। वांडी वास का युद्ध देखिए आपका 1960 में हुआ था और किसके में मध्य हुआ था देखिए सर आयरकोट अंग्रेज थे इनके बीच तथा आपका देखिए काउंट दी लाली फ्रांसो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और जो आपका देखिए 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, तो देखिए मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1761 में जो लड़ाई हुई थी मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और जो आपका बक्सर की लड़ाई है 1764 वाला ईस्ट इंडिया कंपनी तथा शाह आलम द्वितीय मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। ठीक है, क्लियर वाला सभी का सभी क्लियर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है बताइए। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें देखिए निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है साथियों बताइए। इसका सही उत्तर कहा जाता है। तो देखिए वे आपका देखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। तो जो आपके यहाँ पे टी वाला विकल्प देखा आपका। ठीक है, आपके त्रिरत्न है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, इन्हें देखिए आपका निर्माण का मार्ग कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 74 पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है बताइए। 9 है, 19 है, 204 है, 300 है, क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
भारत का एक संघ शासित प्रदेश है निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है साथियों? ठीक है, सिर्फ निकोबार के पूछ रहे हैं, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है साथियों? तो देखिए 19 है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल आपके देखिए 19 द्वीप है तथा यहाँ की राजधानी जो आपके देखिए पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है 75 पे, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, तो देखिए ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ये जो का संबंध दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेबुलर परिकल्पना जो आपका देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है। गैसीय हाइपोथेसिस जो आपका देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आपका देखिए सब सही दिया गया, जो आपका सी वाला दिया गया है, जो आपका ग्रही हाइपोथेसिस आपका जो दिया गया है कांट वाला, आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रही हाइपोथेसिस का जो सिद्धांत है साथियों आपका देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन का है। ठीक है, कांत का नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बाकी आपका जो दिया गया है सही है, गैसीय हाइपोथेसिस, ये भी देखिए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का आपका संबंध इससे हो जाएगा। गैसीय हाइपोथेसिस आपका देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन का है, और जो ग्रही हाइपोथेसिस है ये भी आपका देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन का है, इतना बात है, कांत का नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिया नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज का है, ज्वारीय आपका हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है सभी के सभी? अच्छा, कौन सा हमसे देखिए वही मैं कब से डाउट में हूँ, कौन सा आपका यहाँ पे सही पूछा गया है, सही आपका कौन सा है? ठीक है, तो सही देखिए आपका सिर्फ एक ही यहाँ पे सही है, ज्वारीय हाइपोथेसिस, और जो है आपका दिया गया है ज्वारीय हाइपोथेसिस वाला, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स एंड जीन्स हेरोल्ड जेफरी का सिद्धांत जो दिया गया आपका यहाँ पे सही संबंध है। ठीक है, बाकी आपको जो ग्रही हाइपोथेसिस का संबंध आपका देखिए इससे चैम्बरलिन और मोल्टन से। ठीक है, और आपका नेबुलर जो परिकल्पना देगा इसका जो संबंध आपका देखिए कांत से है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 पे, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी कि क्षेत्र से मेल खाता है साथियों? ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र देखिए इंडिया का दिया गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, पहले ही आपका गलत हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका देखिए रूस है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अफ्रीका का देखिए कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC दिया गया है, तो अफ्रीका का क्या होता है? अफ्रीका का देखिए आपका अल्जारिया है। ठीक है, अल्जीरिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अल्जीरिया है इसका। उत्तरी अमेरिका देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका देगा, तो उत्तरी अमेरिका का देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, कनाडा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का देखिए ब्राजील दिया गया, ये आपका देखिए सही आपका मेल खाता है। ठीक है, महाद्वीप जो आपका दक्षिण अमेरिका है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि सबसे बड़ा जो देश है आपका ब्राजील है, ये आपका जो कथन दिया गया है, जो मेल दिया गया आपका यहाँ पे सही मेल हो जाएगा 76 पे। ठीक है, 76 पे जो आपका डी वाला मेल दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे 77 का, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं? बताइए, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? बारासूर, छैल, रानीखेत, नैनीताल। तो देखिए आपका जो दिया गया यहाँ पे
बारासूर आपका यहाँ का नहीं है, ठीक है, हिमाचल या कम हिमालय का महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट नहीं है। छैल, रानीखेत और नैनीताल जो दिए गए हैं रिसोर्ट्स हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि आपका जो बारासूर है, बारासूर आपका देखिए केरल में स्थित है, ठीक है, हिमालय में या हिमाचल में नहीं है, केरल में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 78, ध्यान से देखकर बताएंगे सर निम्न में से कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है, सही ढंग से मेल नहीं खाते हमको वो बताना है, ठीक है। देखिए पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन का नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये आपका स्टीफन हॉकिंग का है, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग का है, ये बात याद रखिएगा, ठीक, किसका है, स्टीफन हॉकिंग का है। ठीक है, समय का जो संक्षिप्त इतिहास दिया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन का नहीं, स्टीफन हॉकिंग का है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। और मिड समर नाइट ड्रीम्स के लेखक आपके देखिए विलियम शेक्सपियर हैं, और जो आपका दिया गया है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान आपका देखिए कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। सभी के सभी क्लियर, तो इसका देखिए स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको देखिए काम आएगा एग्जाम के टाइम पे, पूछ सकता है आपसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सर, तो अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है बताइए। तुलसीदास है, सूरदास है, कालिदास है, रायदास है, कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक पुस्तक किताब के लेखक कौन है साथियों, तो देखिए इस किताब के लेखक आपके कालिदास जी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर कर देगा। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है साथियों, ठीक है। आपको देखिए थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन देखिए आपके संगत वाले जो क्वेश्चन दिए गए, मिलाने वाले क्वेश्चन दिए गए, उसमें आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बताइए इसमें से आपका क्या पूछा गया, असंगत मिलान कौन सा हो जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो आपका वाक्य है, कथन है, क्या है, अ बैंक टू एवरी इंडियन, आपका सही दिया गया है, ठीक है। अ बैंक टू एवरी इंडियन जो दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक का आदर्श वाक्य है। पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य है, तो बढ़ती का नाम जिंदगी, देखिए आपका आदर्श वाक्य इसका नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है, बल्कि आपका LIC का है, ठीक है। बढ़ती का नाम जिंदगी जो है आपका LIC का आदर्श वाक्य, ये बात याद रखिए, पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य बता देता हूं आपका, द नेम यू कैन बैंक ओपन, ठीक है, द नेम यू कैन बैंक ओपन, पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है, तो लेट्स मेक मनी सिंपल है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक का है। और जो आपका देना बैंक है इसका है क्या है, टेट्रेड फैमिली बैंक, ये आपका सही वाक्य है, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देखा आपका देखिए सही ढंग से मिलने का था। बढ़ती का नाम जिंदगी जो आपका LIC का आदर्श वाक्य है। पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक ओपन का आदर्श वाद होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कलर की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। थोड़ी सी क्लास आपकी बड़ी हो गई है, आपके जो संगत असंगत और मिलाने वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको देखिए टाइम जाता है, लेकिन एक साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, उसमें तो आपका टाइम जाता है। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबको क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।